चॉइस पढ़ते हैं जो कि ओमार शीट में भी भरने काम आएगा। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए प्लेन इज, ऑप्शन देखिए 1 2 3 4। तो बच्चों कोई प्लेन कागज लीजिए या प्लेन कोई ब्लैक बोर्ड है, तो यहाँ पर कितने एक्सिस होते हैं? एक देखो एक्स एक्स हो गया, एक वाई और वाई हो गया, तो एक एक्स एक वाई कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर 2 पर हम आंसर लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0 0 1 1 0 1 1। आप जानते हो बच्चों, जैसे मान लिया यहाँ पर ये आपका वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स है, और यहाँ ओरिजिन इसको कहते हैं जो 0 0 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु ये, तो यहाँ पर ए नंबर सही होगा 0 0। क्यों? ये 0 0 इधर चलेंगे तो प्लस में चलेगा, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो यहाँ ओरिजिन कितना हुआ? 0 0, इसलिए ए नंबर में होगा। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए ए है 0 0, बी में 0 1, सी में 1 0 और डी में 1 1। तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये दोनों कहाँ काट रहे हैं? 0 0, यानी यहाँ पर ओरिजिन में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा 0 0। तो यहाँ लिखा द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज। अरे भैया ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है ना, इधर जो डैश लगाते इधर, ये आपका वाई एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में कितने एंगल का होगा? 90 डिग्री का। क्योंकि हम जानते हैं कि वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। आइए आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 2 3 0। तो देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है आपका, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो यहाँ पर अगर रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर ना ऊपर जाओ ना नीचे, तो वाई का मान कितना होगा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कहीं भी, यानी एक्स एक्सिस में न तो ऊपर जाओ न तो नीचे जाओ, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर हैं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, कहीं भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर वाई का मान, कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर सवाल 6 है। फॉर ईच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। पिछले सवाल में जो 5वां सवाल बताया, वहाँ एक्स एक्सिस में वाई का पूछा गया और यहाँ वाई एक्सिस में एक्स का पूछा गया। अब भैया ये वाई है, वाई आपका एक्सिस है, और यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पर अगर करोगे तो ना इधर जा रहा है ना इधर, तो 0। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक्स का मान 0 होगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर 6 का डी आंसर सही होगा। जब वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा तो भी 0, जब एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो भी 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। आइए अगला चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 लाई। देखो दोनों माइनस है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में पहले हम जो है ऐसे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ऐसे जाएंगे माइनस और प्लस। तीसरे में पहले माइनस आए फिर नीचे जाएंगे माइनस, तो माइनस और माइनस। चौथे में पहले हम जो है इधर को जा रहे हैं तो प्लस आएगा, और फिर नीचे जा रहे हैं तो माइनस। तो दोनों माइनस आए, तो यहाँ पर कौन आएगा? थर्ड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये माइनस, तो माइनस माइनस कहाँ पड़ेगा? थर्ड है ना क्वाड्रेंट में, तो यहाँ सी में थर्ड सही होगा। आइए अगला चलते हैं। यहाँ पर बच्चों द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑप्शन देखिए 3 4 1 7। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखिए आप जैसे यहाँ 3 लिखो और 4 लिखो, ये एक्स है या वाई है ना। एक्स आपका क्या है? 3 और वाई क्या है? 4। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस तो आपका 3 हो गया,
लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस से है ना, एक्स एक्सिस से वाई कितना है, ये आपका 4 आया, वाई बराबर 4। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। जैसे मान लिया आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हो तो 3 इधर चलोगे, 1 2 3, ये 3 तक गए, ये एक्स है, और 4 आप ऊपर चलोगे, वो 1 2 3 4, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो वाई बराबर कितना हुआ 4, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से पूछ ही रहा, तो वाई कितना होगा 4, तो इसलिए 4 पर आएगा। आगे देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 1 - 2 3 4। तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया, तो वाई कोऑर्डिनेट आप है ना, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, तो यहाँ पर -2 का आंसर सही होगा। देखिए आपका मान लिया ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, 1 2 3 4 5 और 1 2 ये नीचे जाएगा, -2, तो वाई कितना आया -2, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे चलते हैं। ये द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 4 7 1। तो यहाँ पर देखिए आपका x बराबर 3 हुआ, y बराबर 4 हो, y बराबर आपका क्या होगा 4। तो जैसे मान लिया आप यहाँ पर आपको y से पूछना है, तो अगर मान लिया हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो y कितना है आपका, आपको y एक्सिस से पूछना है, 1 2 3 4, ये 4 आया, और x कितना है 1 2 3, x आपका 3 है, y है 4, और वाई एक्सिस से आप पूछ रहे हो, इस वाई एक्सिस से आप इस पॉइंट को पूछ रहे हो, 3 ही तो आएगा, तो यहाँ पर आपका ए आंसर आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या 3, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। अब जो है अगले दिन बच्चों फिर इसी तरह से हम MCQ डालते रहेंगे। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना पड़ेगा, और हम हर लेसन की आपकी तैयारी मैथ की करा देंगे, जिससे ओमार में आपको बहुत मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत मदद मिले, बड़ी मदद मिले भैया, बड़ी मदद मिले। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और दब के शेयर कर दो, इससे अन्य बच्चों को भी हेल्प मिले। धन्यवाद।